Welcome to AK-47 classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और वो है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सारे डिविजन्स आपको सीखना है। तो बेसिकली हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हमारा डिवीज़न का प्रोसेस होता है। और जिस तरह से हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो 10 का एक रूल हम पढ़े थे, जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर को, डेसिमल जिसमें होता था, तो डेसिमल जो है राइट साइड की तरफ मूव करता था। तो जब हम डिवाइड करेंगे 10 से किसी भी डेसिमल वाले नंबर को, तो डेसिमल किधर मूव करता है, राइट की तरफ ही मूव करेगा या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या मूव ही नहीं करेगा। तो इस चीज को भी हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4.2 को डिवाइड करना है 3 से। तो मैं आपको लेके चलता हूं मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, 4.2 को डिवाइड करना है 3 से। तो जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम लिख लेते हैं। 4.2 को डिवाइड करना है हमको 3 से। तो जैसा हम नॉर्मल विदाउट डेसिमल का डिवीजन करते हैं वैसा इसको करेंगे। देखो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, बचा 1, 4 में 3 जाएगा, बचेगा 1। अब उसके बाद ये जो 2 है उसको यहाँ लिखेंगे तो जरूर, लेकिन इसके पहले क्या है, डेसिमल आ गया है, तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। अब 3 4 जा 12, और इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर आप देख सकते हो 0 बचा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1.4 आया। ठीक, अब आपको अगर चेक करना है कि ये जो आपका आंसर आया है वो सही आया है या नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 है इसको जो आपका ये डिवीजन का क्वोशंट आया है इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको अगर 14 का टेबल याद होगा तो 14 2 जा होता है 28 और 14 3 जा होता है 42। तो ये आ गया 42। और मल्टीप्लिकेशन में क्या देखे थे, पॉइंट के बाद जितना नंबर है, सॉरी पॉइंट के पहले इधर जितना नंबर है उधर से उतना काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब हमने सही किया है। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक और आपके बुक में एग्जांपल दिया है, 42.7 दिया है और उसको डिवाइड करना है आपको 7 से। ठीक, तो देखो 7 को कितनी बार टेबल पढ़ोगे तो 42 आ जाएगा। 7 7 जा तो 49 होता है, तो 7 6 जा कितना होता है, 42। तो 7 6 जा हो गया आपका 42, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, 0 या क्रॉस जो भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो पॉइंट वाला नंबर आ गया, तो इधर भी पॉइंट लगाएंगे और ये वाला जो 7 है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये 7 है, ये भी 7 है, तो 7 1 जा 7, तो हो गया आंसर आपका 6.1 आ गया आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं। अब 120.0 इसको डिवाइड करना है आपको 10 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 और यहाँ पे 12 है समझ लो, तो 10 1 जा 10, तो बचेगा यहाँ पे 2 और ये 0 को हम यहाँ पे लिख लिया। अभी देखो पॉइंट वाला नहीं आया है, पॉइंट के बाद वाला आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो अभी पॉइंट के पहले है तो पॉइंट नहीं लगाए हैं। अब 10 2 जा होता है आपका 20। ठीक, अब आ गया ये पॉइंट वाला जो कि क्या है, हमारा 0 है। तो 0 में क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा दिए और 10 0 जा 0 होता है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आया, 12.0। तो ओवरऑल इसको आप लिखना चाहो तो सिर्फ 12 लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डिवीजन काम करेगा। एक लास्ट और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से 10 से डिवीजन करते हैं हम किसी भी डेसिमल को, तो उसमें जो डेसिमल है वो किस तरह से लेफ्ट या राइट में मूव होता है। तो 54.8 को हम डिवाइड करते हैं, किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। ठीक, तो 4 का टेबल पढ़िए भाई, कितना चला जाएगा, देखो ये 5 है और ये 4 है, तो 1 जा चला जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 5 - 4 कितना बचेगा, 1। अब ये 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे, अभी भी डिवीजन डेसिमल अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ही यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो ये देखो 1 और 4 हो गया 14, तो 4 3 जा 12 होता है। ठीक, अब ये बचा 2। अब देखो ये डेसिमल आ गया, तो ये 8 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर हमने लिख दिया।
अब 4 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो 28 आ सकता है आसपास। आप 7 टाइम्स पढ़ो तो 28 आ जाएगा, 4 7 जा 28। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। रिमाइंडर 0 बच रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 1 2 कुछ बच जाता है लास्ट में, पूरा ये सारे नंबर को डिवाइड करने के बाद में, तो उसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं। ये जो हमारा आंसर आता है 13.7, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट। ठीक, हिंदी में इसी को बोलते हैं भागफल। ठीक, तो इस तरह से हमने डिवीजन देखा। अब हम समझते हैं कि कोई डेसिमल नंबर है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा। ये है 123.4, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। ठीक, और एक और नंबर है, ठीक है, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 123.4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 लिया है मैंने, यहाँ पे 100 लिया है, तो एक 0 मैंने बढ़ा दिया है। और अगर आप चाहो तो एक और 0 ले सकते हो। ठीक है, बट पहले ये दोनों को समझो। देखो क्या होगा, ये पॉइंट इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, या यहीं पर रह सकता है। तो वो कैसे होगा देखो। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं ध्यान से देखना बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के बदले में नीचे में लिखो 1, मतलब ये पहले ऊपर का पॉइंट हटा दो। पहले लिखो 1 2 3 4, हटा के लिख दिया। अब ये पॉइंट के जगह में लिख दो यहाँ पे, ये 10 तो पहले से ही था तो 10 को लिखो ही। अब ये पॉइंट के लिए अब क्या करो, यहाँ पे लिखो 1, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो पॉइंट को हटाने के लिए मैं लिख दिया 1। पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना 0, तो एक नंबर है तो मैंने लगा दिया एक 0। तो ये 10 तो पहले से ही था, ये पॉइंट को हटाने के बदले में मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ा। क्लियर? ठीक, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1 2 3 4 अपॉन 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। ठीक, अब फिर से हमको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, जितने 0 हैं 1 और 2 0 हैं, तो इधर से 2 डिजिट काउंट करो और 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12.34। ठीक, क्योंकि 2 0 थे तो 2 नंबर के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। अब ध्यान दो, हमारा पहले जो पॉइंट था वो 3 के और 4 के बीच में था, अब वो 2 और 3 के बीच में आ गया। तो क्या समझे, जो हमारा पॉइंट है वो किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा है ना। देखो ये यहाँ था, अब ये कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, देखो। ठीक, सेम यहाँ भी होगा। अब इसको आप देख के ही बता सकते हो। देखो एक 0 था तो एक संख्या के इधर मूव किया, यहाँ पे 2 0 है तो इसका आंसर आप यही देख के बता सकते हो कि 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.234। ठीक, इसको अगर चेक करके देखना है इसी मेथड से, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से। देखो तो देखो यही आंसर आएगा, देख याद रखना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 अपॉन, देखो 100 तो पहले से ही है। अब ये पॉइंट के लिए लिखे 1, पॉइंट के बाद में कितना 0 है, एक 0 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 और एक 0 मिलके हो गया 1000। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया 1000। अब देखो 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 के बाद में लगेगा पॉइंट, तो कितना आ गया 1.234। तो वही तो मैं लिखा था यहाँ पे पहले। ठीक, तो इतना आसान है अगर ये चीज़ आपको याद है तो। देखो इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने क्या बताया है, पॉइंट आपका किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड, जब क्या हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो तो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सीधा सीधा देखो एक 0 है तो आप क्या करो, इस पॉइंट को एक नंबर के इधर मूव करा दो, लेफ्ट साइड। याद रखना ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये आ जाएगा 67.89, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, देखो 1 और 2 0 है तो आप क्या कर सकते हो, 1 और 2 नंबर के बाद में लेफ्ट साइड मूव करा दो, तो आंसर हो जाएगा 6.789। सेम इसी तरह से यहाँ पे 3 0 है तो देखो 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.6789। तो इस तरह से बिना लॉन्ग मेथड के आप ये ट्रिक याद करके लगा सकते हो। ठीक, तो हमने क्या सीखा, हम बात कर रहे हो पॉइंट किधर खिसकता है उसकी।
तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो जो हमारा पॉइंट है वो किधर खिसकता है, टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक, जितने जीरो होंगे उधर खिसकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3.4 है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो राइट साइड कौन सा है, ये पॉइंट का इधर है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 1 2 3 4.0, ऐसा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड इधर हो गया ना, तो इधर खिसक गया। डिवीजन की बात करें तो जो हमारा ये पॉइंट है वो किधर खिसकता है, लेफ्ट साइड की तरफ खिसकता है। ठीक, तो जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3.4 है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह आपका डिवीजन है, तो क्या होगा, ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये। तो इतना आसान है, तो बस ये दो चीज आप याद रखिए और आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो लास्ट में आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट सम, तो स्टेटमेंट सम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप शॉर्ट में बना सकते हो। जितने अभी जो मेथड हमने सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बना के बता देता हूँ जो डिवीजन से रिलेटेड होगा। जैसे कौन सा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोलता है 15 kg of sugar is filled equally in 4 boxes. How much sugar is there in each box? ठीक, तो ये तो ऐसे ही बता दोगे आप, पॉइंट में आएगा आंसर। वैसे तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि 15 किलो जो शुगर है वो 4 अलग अलग बॉक्स में भरा हुआ है। ठीक है, हाउ मच शुगर इज देयर इन ईच बॉक्स। तो देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो आपका क्वेश्चन ये बोलता है कि 4 आपके पास में बॉक्स हैं। ठीक है, अलग अलग बॉक्स हैं, हर एक में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर है, और इन चारों को मिला करके जो टोटल शुगर है आपके पास में वो है 15 kg शुगर। ठीक, बॉक्स 1 2 3 और 4, ये चारों में ये 15 kg हमको डिवाइड करना है। तो एक में कितना आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, 15 को डिवाइड कर देना है इस 4 से, तो एक में कितना है आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 15 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो बचा यहाँ पे 3। ठीक, अब ये 3 जो बचा तो इसके बाद ये रिमाइंडर बच गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक पॉइंट। ठीक, अब पॉइंट लगा दिए तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 0, ऐसा। ठीक, अब 4 को इससे डिवाइड करो कितने बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 4 7 जा 28, अब बचा 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लगा देंगे फिर से 0, एक बार पॉइंट लगाने के बाद में जितना मर्जी 0 लगा लो आप, फिर ये चला जाएगा 4 5 जा 20, अब यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना आया, 3.75। तो हमारा आंसर है 3.75 kg। मतलब एक बॉक्स के अंदर में कितना केजी है, 3.75 kg। तो आप कैसे 15 kg बोल सकते हो, देखो इसमें 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg कितना हो गया, 4 3 12, और बचा जो 3 किलो एक्स्ट्रा और है तभी तो 15 होगा। तो वो जो 3 किलो है वो इन चारों में 75.75 kg 0.75 kg इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये देखा क्वेश्चन। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर थे, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, 3-4 पार्ट में है ये इस चैप्टर का। अगर आपने अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो ये सारे स्टेटमेंट सम वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Connect with us to excel.